वेलकम स्टूडेंट। और हमारा है आज सेवेंथ लेक्चर और इसमें हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर सीरीज एंड प्रोग्रेशन। तो इसका एक ही लेक्चर में एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें कि नेक्स्ट नंबर जो होता है पिछले नंबर से किसी रूल के अकॉर्डिंग ड्राइव्ड होता है। तो जो फेमस है दैट आर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। तो एपी क्या होता है? एपी होता है जैसे ये नंबर दे रखे हैं 15 19, यानी इसमें अगर हम देखें तो 4 4 ऐड करके नंबर्स हमें मिलते रहेंगे। तो हम एपी को इस तरीके से कहते हैं कि ये जो पहला टर्म होता है इसको हम कहते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म, 19 इज सेकंड टर्म, 23 थर्ड टर्म। इस तरीके से टर्म्स होते हैं एपी के। और एपी आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो और बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस कर दो। तो एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो आते हैं, तो उनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। तो ये जो 4 आ रहा है ये कहलाता है डी कॉमन डिफरेंस। तो एक एपी के अंदर इस तरीके की सीरीज होती है कि पहला फर्स्ट टर्म उसके अंदर फिर डिफरेंस ऐड होता चला जाता है। सो दिस इज एन एपी। तो एपी के अंदर ए फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, और डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो एपी इंक्रीज करता चला जाता है, निगेटिव होती है तो एपी डिक्रीज होते जाता है, सीरीज की वैल्यू कम होती जाती है टर्म्स की। और डी जीरो भी हो सकता है, उसे भी हम एपी में काउंट करते हैं। यानी अगर इस तरीके से दे रखा है 2 2 2 2 2, तो ये भी क्या है कि एपी है। अब एपी में दो फार्मूले यूज होते हैं। एक होता है टू फाइंड द nth टर्म। तो किसी भी एपी का कोई सा अगर हमें टर्म निकालना है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, टी एन nth टर्म, या फिर हम ए एन भी लिख लेते हैं। nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे ये सीरीज दी है हमें और कहा है कि इसका कौन सा टर्म निकालो, 25th। तो अगर हम इस फार्मूले को देखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 23, डी इसका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, एन हो जाएगा 25। यानी एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, ए 25, 25th टर्म। तो -23 ए तो ये आ गया। अब इसमें क्या रहेगा, प्लस हमें करना है n-1, n हो जाएगा 25 - 1। अब d निकालना है। तो d के लिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि फर्स्ट टू ले हम ये भी ले सकते हैं। तो जो हमें आसान लगेगा, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो ये आइए 7। ये देखिए वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं, डी पॉजिटिव आना चाहिए। दिस इज 7। तो A25 इक्वल टू -23 प्लस 24 इंटू 7। तो ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 145। तो इसका 25th टर्म होगा इस एपी का 145। तो हमें सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी हम टर्म निकाल सकते हैं। देन इस फार्मूले की एक एप्लीकेशन है बहुत अच्छी। अगर आप इस फार्मूले को देखें, देखिए ए एन इज इक्वल टू है ए प्लस, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, n-1 डी हो जाएगा एन डी माइनस डी। अब अगर ए को मैं इधर पहुंचा दूं तो ये हो जाएगा ए एन माइनस ए इक्वल टू, ये आ जाएगा ए एन माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन माइनस ए। अब देखिए यहाँ से n-1 इंटू डी, डी से अगर इसे डिवाइड कर दें ये हो जाएगा अपॉन डी इक्वल टू n-1। तो देखिए n की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो ये हम यूज कर लेते हैं कभी भी किसी सीरीज में हमें टर्म्स काउंट करने हैं और उस सीरीज कैसी एपी है। जैसे ये अगर हमें दे रखा है, अब पूछ रहा है इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो क्या तरीका होगा उसे करने का। ए एन मतलब लास्ट वाला टर्म, तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी -19। ए इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 32 अपॉन डी कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो। मान लो मैंने ले लिया ये 26 एंड 23, 23 - 26 यानी -3।
हम देख भी सकते हैं वैल्यू कम होती जा रही है तो डी माइनस में है। और +1, तो ये हो जाएगा देखिए 32 और 19, 51/3, 17 + 1, 18। यानी सीरीज में कितने टर्म्स है? 18। तो ये उस फार्मूले को हम चेंज कर लेते हैं, और डायरेक्ट याद रखो कि कभी भी कोई एपी दे रखी है और तुम्हें टर्म्स निकालने हैं तो लास्ट वाले टर्म में से पहला वाले टर्म माइनस करो और डिवाइड करो उसके कॉमन डिफरेंस से, और लास्ट में +1। नेक्स्ट फार्मूला है सम निकालने का। तो देखिए सम ऑफ एपी के दो फार्मूले होते हैं अगर उसमें n टर्म्स है तो। एक होता है n/2, 2a + n-1 d, या फिर दूसरा फार्मूला है a/2, a + l। l का मतलब है लास्ट टर्म। तो अगर आपको फर्स्ट और लास्ट पता है तो ये फार्मूला हम प्रीफर करते हैं। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो फिर ये फार्मूले से हम सम निकाल सकते हैं। जैसे दोनों एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो यहाँ हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, 10 टर्म का सम, एन की वैल्यू हो जाएगी 10, और 2a, ए की वैल्यू है 11, 22 + 10-1 इंटू डी। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो आप, दो कंसेक्यूटिव टर्म, 31 - 22 तो 10। तो इससे हम सम की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, देखिए सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो यहाँ हमें फर्स्ट और लास्ट पता है, तो हम लिख सकते हैं सम इक्वल टू n, नहीं पता अभी देखो, तो मैं a + l हो जाएगा, लेकिन n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n के लिए अभी जो हमने तरीका पढ़ा था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखिए हाफ से 1, तो 1 - हाफ, हाफ, +1। तो ये 30/2 15, और ये 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, +1। तो n की वैल्यू आ गई 31। यानी इसमें कितने टर्म्स है सीरीज में? टोटल 31। एंड 31 इज इक्वल टू 31/2 इंटू a + l, ये फार्मूला हो गया। तो हाफ + 31, 32, 16, 31/2 इंटू 16, 31 इंटू 8। देखिए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? 3 टाइम्स डबल, यानी 31 का डबल 62, 62 का डबल 124, 124 का डबल 248। ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम सम के दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं एपी के लिए। देन नेक्स्ट आता है जीपी। जीपी में क्या होता है? पैटर्न जो बनता है वो मल्टीप्लीकेशन से बनता है। जैसे 2 6 18, तो 2 से 6 किया तो 3 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से 18, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, इस तरीके से। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है? हाफ होता जा रहा है। तो दिस इज अ जीपी। तो ये जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली वाली 3 से हो रही, दिस दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशियो है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका होता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, जैसे मान लो ये, और बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो, जैसे 8 और 4। तो दिस, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड। एपी में क्या करते थे? बाद वाले टर्म को पहले वाले से माइनस, तो वो कहलाता था कॉमन डिफरेंस, ये कहलाता है कॉमन रेशियो। तो इसमें भी जो फार्मूला होता है वो ये होता है, nth टर्म ए एन इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू दावर n-1, और सम का फार्मूला हो जाता है ए इंटू एन नंबर ऑफ टर्म्स का अगर हमें निकालना है दिस। लेकिन जीपी में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनफाइनाइट जीपी, जिसपे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू, यानी जिसको हम आर कह रहे हैं, वो -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी हम कह सकते हैं मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। तो आप इस तरीके से समझ लिए कि आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। और अगर कोई जीपी है जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स है,
तब भी हम उसका क्या बता सकते हैं, सम। और उसका फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। तो नॉर्मली जीपी पे जो क्वेश्चन रहते हैं वो इनफाइनाइट जीपी पे होते हैं, तो ये फार्मूला सिंपल भी है, ए अपॉन वन माइनस आर। अब हम देख लेते हैं कैसे हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे ये सीरीज है, देखिए 16, हमें मान लो इसका सम निकालना है, ये जीपी चल रही है। तो यहाँ ए है 16, और आर हो जाएगा कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, मान लो 1 और 2, तो 1/2। तो इसका सम हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर। तो ये हो जाएगा 16 × 2 यानी कि 32। तो हम यहाँ पे देखिए इसको जनरलाइज एक फार्मूले के फॉर्म में याद कर सकते हैं शॉर्टकट के तौर पे, कि कोई भी अगर जीपी है, मान लीजिए ये जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, जिसका कि कॉमन रेशियो है हाफ, तो सम क्या होगा, जो पहले वाले टर्म है उसका डबल, यही सम हो जाएगा इसका। तो कोई भी ऐसी जीपी आती है आपके सामने, मान लो माइनस, हम ले लेते हैं 20, 10, 5, इस तरीके से चल रही है, तो इसका सम क्या होगा, इसका डबल यानी कि 40। ये आंसर हो जाएगा। तो ये याद कर लिए एक सिंपल, वरना फार्मूला ये है। अब जैसे मान लो इसका सम निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे आर, आर से ही पता चलेगा हमें। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, मान लो 4 और -8, तो ये आ गया -1/2। तो आर की वैल्यू -1 से तो बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, तो इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो इसका सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस आर। तो ये हो जाएगा 16/1 + 1/2। तो ये गया 2 + 1 3, और ये ऊपर चला गया 32/3। ये आंसर हो जाएगा। तो जीपी का, इनफाइनाइट जीपी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक स्पेशल सीरीज आती है जिसे हम कहते हैं एजीपी। एजीपी मतलब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी ये सीरीज में क्या होता है, एक एपी भी होती है और साथ में जीपी भी होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लो ये दे रखा है 3/5 +7/5 स्क्वायर +11/5 क्यूब, ये चल रहा है। इसका हमें सम बताना है, तो इसका सम मान लेते हैं पी। ये पी की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। तो इसको देखिए, दो स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं इसके, वो आप याद कर लिए तो कभी भी कैसी भी एजीपी दे रखी हो फौरन आप निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा, आइडेंटिफाई करो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, क्योंकि एजीपी है तो उसके अंदर एक जीपी होगा, उसका कॉमन रेशियो। तो जीपी क्या है, डिनोमिनेटर में है 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब, इस फॉर्म में है, तो इसका कॉमन रेशियो हो गया 5। ठीक। दूसरा हो जाएगा स्टेप, डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई जीपी बाई आर। तो जहां भी जीपी दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई। तो क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पी की वैल्यू थी ये, ठीक। अब इसे क्या करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो दोनों साइड को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 से, दोनों साइड को। तो ये बन जाएगा p/5, और ये हो जाएगा 3/5 स्क्वायर 7/5 क्यूब +11/5 4। ठीक, सेकंड स्टेप हो गया, मल्टीप्लाई जीपी/आर। तो उसी हिसाब से हम दोनों साइड को चेंज कर लेंगे। अब जो ये इक्वेशन 1 आई थी, मतलब ये जो हमारी एक्चुअल दे रखी थी 1, और ये जो मल्टीप्लाई करके आई 2, इसको कर देंगे डिफरेंस ऑफ 1 और 2। तो ये हो जाएगा p - p/5 4p/5 इक्वल टू 3/5 में से, जब 3/5 जब फर्स्ट टर्म है वो तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। देखो हमने करा क्यों था, अब इस स्टेप से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ये कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस क्यों लिया है। क्योंकि आप देखते रहेंगे इसमें
इस तरीके की अब ये सीरीज बनेगी। 3/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 क्यूब प्लस 4/5 4, इस तरीके की सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ देखिए सीरीज बनने का मतलब ये है कि ये, मैं साइड लिख रहा हूँ देखो, 4p/5 पहला टर्म तो देखिए ऐसे ही आ जाएगा। इसमें से 4/5 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन लेके आप जो बाकी टर्म बचेंगे वो क्या हो जाएगी, एक इनफाइनाइट जीपी। इस इनफाइनाइट जीपी का सम मैं इधर निकाल लेता हूँ। इसका सम होता है, इन्फिनिटी है, ए a is 1/1 - r, कॉमन रेशियो इज 1/5, तो ये हो जाएगा 5 - 1 4, 5/4। ये वैल्यू यहाँ रख दो आप और सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो 4p/5 = 3/5 प्लस 4/5 स्क्वायर इंटू इस जीपी का सम आ गया 5/4। तो 3/5 प्लस 1/5 = 4/5। तो 4p/5 = 4/5। ये कैंसिल, पी की वैल्यू आ गई 1। तो उसका सम ऑफ जीपी है, एजीपी है 1। तो स्टैंडर्ड स्टेप है, देखिए आइडेंटिफाई करो, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो जीपी को इससे, इस तरीके से दोनों साइड को, फिर उसका डिफरेंस निकाल के एक बनेगी इनफाइनाइट जीपी, उसका सम रख दो और लास्ट में उसे क्या कर लो, सॉल्व। तो यही स्टेप है कोई भी एक जीपी आती है उसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट इज एचपी। एचपी के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अलग से कोई फार्मूला नहीं पढ़ते, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एपी में। अगर मान लीजिए कि 2 3 4 5 6 ये क्या है, एपी में है, तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये वैल्यूज कहलाती हैं किस पे है, ये एचपी में। तो यानी अगर हमें ये दे रखा है कि 1/a 1/b 1/c एचपी में है, तो इसका मतलब होगा ए बी सी किस में है, एपी। तो हम एचपी के नॉर्मली क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट टू एपी, फिर सॉल्व कर लेते हैं और फिर वापस एचपी में उसका आंसर कर देते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा देता हूँ। इफ द फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एचपी आर, एक एचपी है जिसका फोर्थ टर्म है 1/2, सेवेंथ टर्म है 2/7, तो वो कह रहा है इसका फर्स्ट टर्म बताओ क्या हो। तो एचपी के तो हमें फार्मूले अलग से नहीं पता होते, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसे एपी में। तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म 2 और सेवेंथ टर्म हो जाएगा 7/2। तो अब हम इस एपी का मान लो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं ए। तो ये हमारे पास आ गया, एक ऐसी एपी आ गई जिसका फर्स्ट टर्म तो है ए, सेकंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म है 2, फिफ्थ नहीं पता, सिक्स्थ नहीं पता, सेवन्थ टर्म है 7/2। ठीक। अब फार्मूला हमारे पास एपी के होते हैं। फोर्थ टर्म हो जाएगा A4 = A+3D। तो A+3D की वैल्यू है 2। इसी तरीके से ये है सिक्स सेवेंथ टर्म, तो ये हो जाएगा A7 = A+6D। तो A+6D की वैल्यू है 7/2। अब हमें निकालना क्या है, ए फर्स्ट टर्म। तो हम इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा A2A+6D = 4। इसे कर देते हैं माइनस, देखिए डी कैंसिल करना था, तो -A = 7/2 -4 -1/2। ये कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 1/2, यानी एपी का फर्स्ट टर्म है 1/2। जब एपी का फर्स्ट टर्म 1/2 है तो एचपी का हो जाएगा उसका रिवर्स, इनवर्स करके 2। तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऐसे एचपी के क्वेश्चन हम कन्वर्ट कर लेते हैं एपी में और फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये दे रखा है, जैसे देखिए सम ऑफ फोर्थ टर्म, ये तो इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, यानी A4 की वैल्यू है 14 और ट्वेल्थ टर्म है 70, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो जैसे बिल्कुल अभी किया है, A+3D = 14, A+11D = 70। तो ए की वैल्यू निकालनी है।
तो सीधे अगर हमें ए निकालना है तो इसे क्या करो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगी 11a+33d इजिकल टू 154, और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होके 3e+33d माइनस माइनस डी कैंसिल, इसे सॉल्व कर लिया आप। 8a इक्वल टू, ये था -210, तो ये हो गया 46 और 10 56, -56, तो a की वैल्यू -7। यस। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, सेकंड ऑड नंबर इज 3, थर्ड ऑड नंबर इज 5। यानी एक सीरीज है जिसके ये टर्म्स है। तो वो कह रहा है कि 200 टर्म कौन सा होगा। तो ये क्या एक्चुअल में एपी है। तो एपी के लिए अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा A 200 इक्वल टू A+199D। तो ए की वैल्यू 1 है इसमें, डी की वैल्यू 2, ये इसमें रख दिए, वैल्यू आ जाएगी 1+199 इंटू 200 होता तो 400 -2, 399, ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। देखिए अगेन क्या है, एक एजीपी है, इसमें 1 4 7 10 क्या बन रहा है, एक एपी, और 5 या 1 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब, ये क्या है, जीपी। तो हम इसे मान लेते हैं P इक्वल टू दिस। तो जीपी अगेन डिनोमिनेटर में 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में दोनों साइड। तो ये बन जाएगा 1/5 +4/5 स्क्वायर +7/5 क्यूब +10/5 4। तो ये दो स्टेप हमारे पूरे हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस P माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 4P/5 इक्वल टू, देखिए ये 1 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें से ये माइनस होता जाएगा, 4/5 में से 1/5, 3/5 +3/5 स्क्वायर +3/5 क्यूब। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। इसमें से हम क्या करेंगे फिर, 3/5 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1+1/5 +1/5 स्क्वायर। ये इनफाइनाइट जीपी बन गया, इसका सम हो गया A/1 - R। तो ये आ गया 5/4। ये हो गया 1+3/5 इंटू 5/4, कैंसिल, 1+3/4 7/4। तो इधर हमारा क्या था, 4P/5 इक्वल टू 7/4। तो P की वैल्यू हो गई, ये इधर जाएगा 35 और 4 इधर आएगा 16। ये आंसर होगी। तो EGP के ये स्टैंडर्ड स्टेप है, फौरन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं हाँ इंपॉर्टेंट हमारे सम ऑफ सम स्पेशल नंबर्स। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी अगर तुम्हें कभी ये दे रखा है कि 1+2+3 अप टू 10 मान लो, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाता है फार्मूला n × n+1/2। तो n की वैल्यू इसमें बस 10 रख दो, तो कितना हो गया 55। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं n × n+1/2। स्क्वायर्स होता है, यानी 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो इसका फार्मूला है n × n+1 × 2n+1/6। इसमें n की वैल्यू 10 रख दो, तो 10 × 11 × 21/6। तो 3 से 2 7, और ये आ गया 5। तो 77 × 5, तो ये हो गया 385। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 385। ये वैल्यूज याद भी कर लो तो अच्छा है। इसी तरीके से क्यूब अगर होता 1 क्यूब +2 क्यूब अप टू 10 क्यूब, तो इसका फार्मूला है वही जो एन नेचुरल नंबर का था, उसका कर दो स्क्वायर बस, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 रखेंगे, तो ये अभी हमने वैल्यू निकाली थी 55। तो 55 का स्क्वायर, और स्क्वायर एंडिंग विथ 5 का तरीका होता है लास्ट में 25, और 5 के अलावा जो भी डिजिट है 5, उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, 3025।
तो सम ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर इज 55, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर 385, सम ऑफ क्यूब इज 3025। और इसके अलावा दो और है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। तो देखिए ऑड नंबर तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर ये सिर्फ मैं ऑड नंबर्स के लिए लिख रहा हूँ, अगर पहला ऑड नंबर देखूं तो वन ही है, दूसरा है थ्री। इन दोनों का अगर मैं सम निकालूं तो कितना आ जाएगा, फोर। तीसरा ऑड नंबर है फाइव, इन तीनों का सम निकालूं तो आ जाएगा नाइन। अगला है सेवन, इन चारों का अगर मैं सम निकालूं तो आ जाएगा 16। यानी आप देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, एन स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्ड नंबर का सम है वन, टू का है फोर, थ्री का है नाइन, फोर का है 16। यानी सम ऑफ, अगर पूछता मैं फर्स्ट टेन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा सीधे टेन स्क्वायर यानी कि 100। और सम ऑफ इवन नंबर होता है एन इंटू एन प्लस वन। तो ये फार्मूले पांच अच्छे से याद रख लिया। नेक्स्ट मतलब लास्ट हमारी जो दो सीरीज हैं, एक है यूजर डिफाइंड, एक है टेलीस्कोपिक सीरीज। यूजर डिफाइंड मतलब होता है यूजर ने अपनी मर्जी से कोई रूल बता दिया, वो ना तो एपी है ना जीपी है ना एचपी है ना एजीपी है। मान लो मैंने एक सीरीज डिसाइड की कि मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ जिसका हर एक टर्म होगा, टर्म इज गिवन बाय एन इंटू एन प्लस फोर। यानी एन अगर वन है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वन इंटू फाइव, एन इज इक्वल टू टू है तो ये हो जाएगा टू इंटू सिक्स, 12। एन इज इक्वल टू थ्री है तो थ्री इंटू सेवन, 21। यानी सीरीज ऐसे बन रही, फाइव, 12, 21, 32। वो कह रहा है ऐसे का टेन टर्म्स का सम बताओ कितना होगा। ठीक। तो समझ गए यूजर डिफाइंड मतलब एजी एपी जीपी एचपी एजीपी कोई रूल नहीं है, कोई रूल अपनी तरफ से हमने एक रूल बना दिया। अब इसका आपको बताना है कि सम कितना होगा। ठीक। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हमें पहले वो रूल आइडेंटिफाई करेंगे सिंपल, और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। यानी हम लिख सकते हैं यानी टर्म इज एन स्क्वायर प्लस फोर एन। अब जब इसका सम करेंगे, सम क्या होगा, इन सारे टर्म का सम। तो हम लिख लेंगे सम ऑफ एन स्क्वायर प्लस फोर इंटू, इस सिग्मा का साइन है, इसका मतलब बस सम है। आप ये समझो इसका मतलब है सम। तो अब ये हमने रूल पढ़ चुके हैं सिंपल। एन स्क्वायर का सम होता है एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। और सम ऑफ एन नेचुरल का होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये सम का फार्मूला बन गया। अब कितने के लिए निकालना है, टेन के लिए। तो इसमें टेन रख के सॉल्व कर लो, या फिर अभी मैंने कहा था कि इसको याद कर लो तो बेटर है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टेन नेचुरल नंबर इज 385 प्लस फोर इंटू, और इसका सम था 55। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लोगे आप तो इस तरीके से हम किसी भी यूजर डिफाइंड सीरीज को बता सकते हैं। हमें पहले उसका आइडेंटिफाई करना है रूल, उसे मल्टीप्लाई और फिर सम की फॉर्म में लिख लेना है। लास्ट हमारी सीरीज है टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक का नाम बना है टेलीस्कोप से, जिसमें कि लॉन्ग स्पाई ग्लास इज रिट्रैक्टेड इनटू अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, कि सीरीज के टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म रह जाता है, बाकी ऑल अदर टर्म्स क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी बीच के जो टर्म है वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। तो ऐसी सीरीज होती है टेलीस्कोपिक। तो टेलीस्कोपिक को पहचानने का तरीका ये होता है कि उसके जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैं चलो एग्जांपल से डायरेक्ट आपको पहचान, दो एग्जांपल हैं तो दो को मिला के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये दे रखा था तो ये है वन बाई टू, तो वन बाई टू को हम लिख सकते हैं वन इंटू टू। वन बाई सिक्स को लिख सकते हैं टू इंटू थ्री। वन बाई ट्वेल्व को लिख सकते हैं थ्री इंटू फोर। इसको लिख सकते हैं फोर इंटू फाइव। ये ऐसे सीरीज चल रही है और लास्ट में आएगा नाइन इंटू टेन। तो देखिए टेलीस्कोपिक की पहचान ये होती कि ये जो फैक्टर है टू, ये अगले में आया। यानी एक फैक्टर कॉमन आता ही आता है। तो इससे पहले जो टर्म आया होगा
वो होगा 8 × 9, उसमें 9 कॉमन चला होगा। तो पहली पहचान होती है कि वन फैक्टर कॉमन, और दूसरा होता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इज सेम। तो देखिए यहाँ पे 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, और लास्ट में 10 - 9 is 1। अगर ये कोई भी सीरीज इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसे कह सकते हैं वो कैसी सीरीज है, टेलीस्कोपिक सीरीज। अब इसे देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। 1/2 1/2 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 1/2 को हम लिख लेंगे 1 - 1/2। 1/2 × 3 को लिख लेंगे 1/2 - 1/3। इसको लिख लेंगे 1/3 - 4। इस तरीके से देखिए लिखते चले जाएंगे, और लास्ट वाला हो जाएगा 1/9 - 1/10। अब अगर आप इस सीरीज को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि बीच वाले टर्म देखो, सब क्या होते जाएंगे, एलिमिनेट। ठीक। और लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा, ये और ये सब क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। तो टेलीस्कोपिक सीरीज होती ही वही है जिसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाता है। आंसर हो जाएगा 9/10, दिस वन। ठीक। तो दिस इज कॉल्ड एज टेलीस्कोपिक सीरीज। अब एक और मैं टेलीस्कोपिक सीरीज का एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। देखिए 1/4 है तो हम इसको लिख लेंगे 1 × 4। 28 को लिख लेंगे 4 × 7। 70 को लिख लेंगे 7 × 10। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी और लास्ट में हो जाएगा 97 × 100। तो पहली चीज पहचानने की, देखिए 4 यहाँ कॉमन, देन फिर 7 कॉमन, इस तरीके से चलेगा। पहली कंडीशन। दूसरी, सबका डिफरेंस 3 है, 7 - 4 भी 3 है, 10 - 7 भी 3 है, और 100 - 97 भी 3 है। डिफरेंस भी सेम है। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी माइनस करके लिख सकते हैं। लेकिन बस एक छोटा सा चेंज होगा। हम इसको अगर 1 - 1/4 करें, देखो, तो ये बन जाएगा एक्चुअल में 3/4। 1/4 1/7 है, तो ये हो जाएगा देखिए 3/28। जबकि एक्चुअल में सीरीज में क्या था, 1/28 था, 1/4 था, यहाँ 3/4। तो ये 3 ऊपर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें बाहर डिनोमिनेटर में एक 3 लेना पड़ेगा, जो कि इसको कैंसिल कर देगा बस। तो अगर अदर देन 1 वाले डिफरेंस का है तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो बाहर डिनोमिनेटर में ले लो, और इस तरीके से क्या कर लो, सॉल्व। और हमें पता है ये टेलीस्कोपिक है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। हमें पता है सिर्फ पहले टर्म बचेगा और लास्ट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 × 1 - 1/100। तो 1/3 × 99/100, 3 से ये कैंसिल, 33/100। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये आंसर हो जाता है। तो ये हमने जितने भी डिफरेंट टाइप की सीरीज हो सकती हैं सीरीज एंड प्रोग्रेशन में, वो हमने कर लिए हैं। ये बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, और इसमें से मैं कुछ आपको करा देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स वुड एड अप टू जीरो। वो कह रहा है कि कितने टर्म का सम मिलके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एस का है, फार्मूला हम लगा देंगे, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता है हमें, तो हम फार्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 d = 0। तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें फिर वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लिएगा। ए की वैल्यू पता है 56 है, -56। एन निकालना है, एन इस बार अननोन है। और डी की वैल्यू हो जाएगी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस। तो ये हो जाएगा -42 + 49, यानी कि +7। हम देख भी सकते हैं इसमें माइनस कम होता जा रहा है, यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो डी पॉजिटिव आना चाहिए। ये वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लो, आ जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा देता हूँ। एक एपी दे रखी है हमें, 168, 157, 146, 135, इस तरीके की एपी चल रही है। इसमें हमने एक और एपी बनाई है बाय टेकिंग फर्स्ट फोर्थ। वो कह रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है, तो इससे एक दूसरी एपी बनाई, सेकंड एपी।
जिसमें हमने इसका फर्स्ट टर्म लिया, फिर क्या लिया, फोर्थ टर्म, यानी ये ले लिया। उसके बाद इसका जो सेवेंथ टर्म होता वो यहाँ लिया होता, फिर इसका जो टेंथ टर्म होता वो यहाँ लिया होता। ऐसे करके एक एपी बना दिए। तो वो कह रहा है कि टेंथ टर्म इन द न्यू सीरीज, इसका टेंथ टर्म कौन सा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक। तो देखिए इसका करने का, सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि सीधे इस वाले एपी पे फोकस करो आप, और यहाँ आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया और सीधे टेन टर्म निकालना है। तो ए टेन इज इक्वल टू ए, यानी फर्स्ट टर्म, प्लस 9 इंटू डी। इसका डी कितना है इस वाली सीरीज का, तो 135 माइनस 168, पहले हम डी निकाल लेते हैं। 135 बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस, तो ये हो गया -33। -33, ये वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ गया A10। A10 मतलब इस वाले का, ये A10 ऊपर वाले का नहीं निकाल रहा हूँ मैं, इसका 10 तक। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जो 33 इंटू 9 इज 330, में से 33 माइनस 297, 168 माइनस 297। तो इसमें से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को सिंपल वे से करने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है हमें। ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, अब जीपी वाले कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड सेम। मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंट। इसकी मिड पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन करके टू फॉर्म अनदर। तो ये भी एक इक्विलेटरल बनेगा और इसकी साइड जो होगी बाहर वाले साइड की हाफ हो जाएगी। whose midpoints are in turn joined to form another triangle and so on infinitely। अब उसके अंदर क्या करा, फिर एक ट्रायंगल बना दिया, उसके अंदर फिर एक ट्रायंगल बना दिया, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये जो बना ग्रीन वाला, इसके 6 6 6 होंगे, उसके अंदर जो है 3 3 3। तो वो कह रहा है कि ऐसे जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उन सबका पेरीमीटर। तो बाहर वाले का पेरीमीटर हो गया 24 इंटू 3 72। उसके अंदर वाले का हो गया 12 3 36। उसके अंदर वाले का हो गया 18। ये चल रहा है। तो इस सब का हमें सम बताना है कितना होगा, ये वैल्यू बतानी। इसकी वैल्यू क्या होगी, इन सबका सम। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये क्या बन रहा है, जीपी विथ कॉमन रेशो 1/2। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेके देख लो, कॉमन रेशो है 1/2। और अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जीपी जिसका कॉमन रेशो हाफ होता है, उसका सम क्या हो जाता है, पहले वाले का डबल। तो आंसर इज 144। ये आंसर होगी। अदरवाइज ये आपको याद नहीं रहा तो फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 - R। तो 72/1 - 1/2, ये आ जाएगा। तो ये देखिए इनफाइनाइट जीपी पे ऐसे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बनते हैं। एक और करते हैं हम, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है 4। स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंट। तो ये भी एक स्क्वायर बनेगा, फिर उसकी मिड पॉइंट्स आर जॉइंट, तो ये फिर एक स्क्वायर बनेगा, एंड मिड पॉइंट्स आर जॉइंट। ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू चल रहा है इनफाइनाइटली। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले स्क्वायर की साइड पहले देखनी पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री इन्वॉल्व होगी। ये साइड स्क्वायर था 4 4 4। जब इसकी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक, तो देखिए इसका जो डायगोनल है, दिस डायगोनल इज इक्वल टू दिस साइड। यानी डायगोनल को हम मान लेते हैं डी। तो डी की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। तो अंदर वाले स्क्वायर का डायगोनल इज 4। तो जब डायगोनल 4 है तो उसकी ये जो साइड है, मान लेते हैं ए, तो ये कितनी होगी,
तो या तो हमें रिलेशन पता होनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं पता है तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई टू। डी की वैल्यू है 4। तो ए स्क्वायर इज 16/2 यानी कि 8। ए की वैल्यू आ गई 2√2। तो इसके अंदर वाली जो साइड है वो हो गई 2√2। ठीक। तो हमें सम किसका निकालना है? स्क्वायर्स के एरिया का। तो बाहर वाले का हो गया 4 स्क्वायर, अंदर वाले का हो गया 2√2 स्क्वायर। इसी तरीके से आगे साइड। तो ये हो गया 8, सॉरी 16 प्लस 8 प्लस दिस। तो अगेन अगर हम इस जीपी को देखें तो इसका भी कॉमन रेशियो क्या है? हाफ। तो जैसी कॉमन रेशियो हाफ आ गया यानी इसका डबल 32। आंसर हो जाएगा 32। तो ये इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बनते हैं जीपी पे। तो एक इनफाइनाइट जीपी का लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा रहेगा, वो आप सॉल्व करिएगा। उससे पहले मैं एक एक छोटा सा एग्जांपल और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक टाइप। और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जरा अच्छे से समझिएगा। तो ये देखने में ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। वो कह रहा है कि एक सीक्वेंस दे रखा है 5 + 5 5 + 5 5 5, ये सीक्वेंस चल रहा है। तो इसमें बताओ nth टर्म अगर हमें निकालना है तो उसका क्या फार्मूला बनेगा। यानी देखो, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। वो ये कह रहा है कि एक ऐसा, ये सम हटा देते हैं हम। हमें nth टर्म निकालना है, सम नहीं nth टर्म कि ये सीक्वेंस है, तो बताओ an क्या हो। तो देखिए फर्स्ट टर्म है 5, है ना। सेकंड टर्म है 55। थर्ड टर्म है 555, ये हमें दे रखा है। और पूछ रहा है an क्या होगा। और ये चार ऑप्शन है, यानी इन्हीं में से कोई एक, कोई ना कोई एक फार्मूला है इसका nth टर्म का। तो nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 1 रख के चेक करो। तो हम हर ऑप्शन में क्या करेंगे, पहले n इजिकल टू 1 रख देंगे। तो n इजिकल टू 1 रखने पे हमें क्या मिलना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो चेक करते हैं ऑप्शन 1 में। तो 5 × 10, ये क्या बन गया? 9। सेकंड भी क्या बन गया? दिस, ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। 5/9 × 9 यानी कि 5 आ रहा है, ठीक है। और ये भी क्या आ रहा है? ठीक। तो ये हो सकते हैं, यानी n इजिकल टू 1 रखने पे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन इनमें से कुछ हो सकता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? n इजिकल टू 2 रख के देखेंगे। तो n इजिकल टू 2 रखने पे a2 यानी कितना आना चाहिए? 55। तो अब दो ऑप्शन है 3 और 4, इसी में रखना है। 3 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 5/9 इजिकल टू 10² - 1 यानी 99। कितना आ रहा है? 55। 4 में रखेंगे तो 5/9 का स्क्वायर इंटू 10² - 1। तो ये हो गया 25/81 × 99। ये देखिए नहीं आ रहा। तो सिर्फ ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट, यानी यही बच रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अलग से आप फार्मूला सोचो कैसे आएगा, इससे अच्छा है ऑप्शन की हेल्प लो। ये ऑप्शन की हेल्प लेना, एजम्पशन, ये सब हमेशा याद रखने, यही कंपटीशन निकालने के सही तरीके होते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। A rubber ball is thrown up and it reaches a height of 64। वो कह रहा है कि यहाँ से मान लो ये ग्राउंड है। ये मान लो ग्राउंड है। और यहाँ क्या है, एक बॉल को यहाँ से हमने थ्रो किया। थ्रो करके वो वापस नीचे आएगी। तो वो कितनी हाइट तक गई है? 64 फीट। एंड देन फॉल बैक, और फिर बाउंस करेगी। उसके बाद मान लो उसने फिर बाउंस किया। और हर बाउंस के बाद क्या होता जा रहा है, उसकी कम होती चली जा रही है हाइट, ऐसे बाउंस करती हुई चल रही है वो, इस तरीके से वो कहीं जाके फिर रुक जाएगी मान लो। तो कह रहा है कि बाउंस बैक जो हो रही है वो 3/4, यानी कितना?
64 × 3/4, 4 से 16, 48 तक जा रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 48 × 3/4 यानी 36 तक जा रही है, और फिर 36 × 3/4 यानी 27। तो इस तरीके से ये चल रही है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? पहली बार 64 तक ऊपर गई, फिर नीचे आई। फिर सेकंड पार्ट में उसके बाद जो सेकंड बाउंस किया तो 48 फीट तक ऊपर गई, फिर नीचे आई। उसके बाद 36 फीट तक ऊपर गई, नीचे आई। इस तरीके से चल रही है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है, उसकी वैल्यू आपको बतानी क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन है इनफाइनाइट जीपी का। तो आपको निकालना है एस इन्फिनिटी सम ऑफ डिस्टेंस, ये फार्मूला है। अब आपको पहचानना है ए क्या है और आर क्या है, और इस फार्मूले में रख देना है। और ये बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन आंसर है इसमें। तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। और अपना कोई सजेशन फीडबैक आप देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। और ये सारी शीट, प्रैक्टिस शीट सब मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दी हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लिएगा। उसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में टॉप पर है, या फिर आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें कि और वीडियोस जो हमारी सीरीज से रिलेटेड है वो सब भी उसमें पड़ी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।